ठाकुर साहब, हमें मंत्री चाहिए, हमें एमएलए की जरूरत नहीं है। नहीं तो बाद में ठेकेदार आए तो सौंपाई दे पट्टू, और फिर जो है फिर बोलते वंदना बोलती है। आप तो फौजी रहे हैं, आप और मोदी जी इकट्ठे ही तो हुए हैं, सेम सन के हैं। अगर वो पूरे विश्व का लीडर बन रहे हैं तो आप क्या हिमाचल के नहीं बन सकते? हाँ, किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। धर्मपुर हलके की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री व दिग्गज नेता ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी वंदना गुलेरिया ने पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी रहे अपने भाई रजत ठाकुर के राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ने के संकेत दे दिए हैं। 24 जनवरी को पूर्व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर टिहरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदना गुलेरिया ने खुले मंच से ऐसे बयान दिए जिन्हें सीधे तौर पर भाई रजत ठाकुर और पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अपने संबोधन में वंदना गुलेरिया ने कहा कि धर्मपुर की जनता को विधायक नहीं मंत्री की जरूरत है। अपने संबोधन में वंदना गुलेरिया ने कहा कि धर्मपुर की जनता को विधायक नहीं मंत्री की जरूरत है। उनके इस बयान से साफ झलक रहा था कि वह मौजूदा कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर को कम और अपने भाई रजत ठाकुर की राजनीतिक भूमिका पर ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान रजत ठाकुर भी मंच पर मौजूद थे। वंदना ने कहा कि धर्मपुर की जनता के कई काम वर्षों से अधूरे पड़े हैं और यदि अगली बार भी यहां से केवल विधायक ही चुना गया तो ये कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे, कि क्षेत्र के हित में उनके पिता ठाकुर महेंद्र सिंह को एक बार फिर चुनावी रण में उतरना चाहिए। अपने तर्क को मजबूती देते हुए वंदना गुलेरिया ने कहा कि जब 75 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चला सकते हैं तो मेरे पिता महेंद्र सिंह प्रदेश क्यों नहीं चला सकते। राजनीतिक गलियारों में वंदना के इन बयानों को 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान टिकट वितरण को लेकर भाई बहन के बीच उभरी दरार को जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह दरार समय के साथ कम होने के बजाय और गहरी होती जा रही है। कार्यक्रम के दौरान वंदना गुलेरिया के समर्थन में कार्यकर्ताओं की जोरदार नारेबाजी भी देखने को मिली, जिसे भाई रजत ठाकुर के सामने शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। हालांकि अपने संबोधन के अंत में वंदना गुलेरिया इशारों में भाई रजत ठाकुर से अपनी बातों के लिए माफी मांगती हुई भी नजर आई। धर्मपुर की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में नए समीकरणों और सियासी चर्चाओं को जन्म दे सकता है। मैं ठाकुर साहब को आपको बताना चाहती हूँ, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं फिर मुझे बोलते हैं वंदना जी फोन करो। बहुत लोग ऐसे हैं, इच्छुक हैं कि वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, परंतु जब वो आ जाए तो हम इनको ना भूलें जो आज विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ चल रही हैं या चल रहे हैं कार्यकर्ता हैं। नहीं तो बाद में ठेकेदार आए तो सौंपाई दे पट्टू, और फिर जो है फिर बोलते वंदना बोलती है। हम आप सीधा बोलते हैं, ठाकुर साहब, हमें मंत्री चाहिए, हमें एमएलए की जरूरत नहीं है। तू क्या बोलना है? एड़े बोला है ना। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकता है, देश चला सकता है, तो ठाकुर महेंद्र सिंह धर्मपुर नहीं चला सकता क्या? गलत तो नहीं बोल रही हूं, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं। तू संडेंगी ठाकुर साहब साथ हाथ करा खड़ी, सब मर्द नहीं करी करते आए हैं। इसलिए ठाकुर साहब, डंका बज चुका है और प्रदेश के लोग भी आपको चाहते हैं और धारता भी चाहता है, खाड़े भी चाहते हैं, संदोल भी चाहता है कि एक बार जो काम आपसे रह गए हैं उनको आप पूरा करें, और जो बिल्डिंगें आपने बनाई हुई हैं और उनका काम जो अधूरा है, जो 80% बनाई है, उनमें आपका पटा हम देखना चाहते हैं। बाकी फिर तू जय श्री राम। तो ज्यादा न कहते हुए, कहीं उनकी बहुत टाइम है, अभी बहुत समय है। ठाकुर साहब, अपने आप तो फौजी रहे हैं, आप और मोदी जी इकट्ठे ही तो हुए हैं, सेम सन के हैं। अगर वो पूरे विश्व का लीडर बन रहे हैं तो आप क्या हिमाचल के नहीं बन सकते? और हाँ, किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ।
फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।